हर पल मुस्कुराने के लिए, दिल के जज्बात बताने के लिए, गीत संगीत सुनने के लिए, सिनेमा के सितारों की अनसुनी बातें सुनने के लिए, देश दुनिया की खबरें जानने के लिए रहिए हमारे साथ यंग तरंग रेडियो यूथ की आवाज। नमस्कार, आप सुन रहे हैं यंग तरंग रेडियो पर लता जी स्पेशल मेरे यानी रिपु के साथ। आज लता जी का जन्मदिन है और पता है आपको, हमारा आज का ये जो कार्यक्रम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए क्योंकि लता जी के जीवन से जुड़ी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उनके फैंस जिसका जवाब जानना चाहते हैं, और आज मैं अपने इस प्रोग्राम में उन सभी सवालों के जवाब में देना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले उन्हीं सवालों में से एक सवाल मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे उनके फैंस हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने शादी क्यों नहीं की। तो आज मैं अपने इस प्रोग्राम में उनके जन्मदिन के खास मौके पर इन सभी सवालों के जवाब दूंगी। इसलिए मैंने कहा था कि हमारा ये प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते हैं सबसे पहले लता जी का ये स्पेशल सॉन्ग। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ये गाना अभी तक ना सुना होगा। एक बार ये गाना हर कोई ज़रूर सुनता है, लेकिन अब तो ऐसा हो गया ना कि ओल्ड सॉन्ग्स को भी रीप्राइज किया जा रहा है। लेकिन जो ओल्ड सॉन्ग्स की जो खासियत थी, जो मिठास था, वो अब में नहीं है। कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड। वेल, लता जी का पूरा नाम लता मंगेशकर है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में गोमंतक मराठा परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था, जो एक क्लासिकल गायक के साथ साथ एक बेहतरीन थिएटर एक्टर भी थे। लता जी की माता का नाम शेवंती था। लता जी का बचपन का नाम हेमा था, लेकिन कुछ समय बाद उनका ये नाम बदलकर लता मंगेशकर रख दिया गया। वैसे कि आपको पता है कि उनका सरनेम भी पहले मंगेशकर नहीं था, उनका सरनेम था हर्डिकर। लेकिन उनके पिताजी ने अपने गांव मंगेशी को देखते हुए सरनेम बदलकर मंगेशकर रख ली। तो चलिए आगे मैं आपको बताऊंगी कि लता जी बचपन से न केवल सुरों की पक्की थी, बल्कि वो बहुत ही होशियार थी, और ये भी बताऊंगी कि कैसे विनम्र स्वभाव की लता आगे चलकर विवादों में घिर गई। लेकिन उससे पहले लता जी की आवाज में सुनते हैं ये गाना।
लता जी बचपन से एक सिंगर बनना चाहती थी। वो 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। लता जी अपने उम्र के उस पड़ाव से संघर्ष कर रही हैं जिस उम्र में किसी को ये भी नहीं पता होता है कि संघर्ष का असली मतलब क्या है। लेकिन क्या करें, कहते हैं ना कि ये मुसीबतें उम्र देखकर नहीं आती। लता जी जब 13 साल की थी तभी 1942 में उनके पिता का देहांत हो गया था और उसी वक्त से उनकी जिंदगी का संघर्ष शुरू हो जाता है। उनके पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ जाती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी में जब ये मुसीबतें आती हैं तो जाते जाते हमें मजबूत तो बना ही जाती हैं, साथ ही साथ हमें हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार भी कर जाती हैं। तो लता जी बचपन में जितनी मजबूत थी उतनी ही वो जिद की पक्की भी थी। एक बार क्या हुआ कि वो अपनी छोटी बहन आशा को स्कूल छोड़ने गई थी। टीचर्स ने उन्हें क्लास में घुसने से मना कर दिया, तो उस दिन से लता जी ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। लता जी बचपन में जितनी जिद्दी थी, जितनी मजबूत थी, उतनी ही वो होशियार भी थी। जब वो छोटी थी तब वो अपने आंगन में खेल रही थी और वहीं पर उनके पिता के एक वरिष्ठ शिष्य चंद्रकांत गोखले अपने गाने का रियाज कर रहे थे। लता जी ने अचानक से खेलते खेलते उनके गायन में कुछ गलतियां पकड़ ली और उस वक्त उनकी उम्र महज 5 साल थी। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आखिर लता जी ने संघर्षों को हरा करके कैसे सफलता की ऊंचाइयों को छुआ और उनकी उस ऊंचाई को छूने में किसने उनकी सबसे ज्यादा मदद की। लेकिन इतने सफल होने के बावजूद भी उन्होंने शादी क्यों नहीं की। लेकिन उससे पहले सुनते हैं उन्हीं की आवाज में ये गाना। लता जी 20 से अधिक भाषाओं में 25,000 से ज्यादा गाने गा चुकी हैं। लता जी को भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्हें पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण और कई पुरस्कार मिल चुके हैं। लेकिन आज हम जिस स्वर कोकिला की बातें कर रहे हैं वो कहती हैं कि अगर पिताजी होते तो वो शायद आज सिंगर नहीं होती। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं कि संगीत उन्होंने अपने पिता से ही सीखी है। बचपन में वो अपने पिता के सामने गाना गाने से डरती थी, लेकिन उनके जाने के बाद परिवार को संभालने के लिए उन्हें संगीत की ओर रुख करना पड़ा। लेकिन देखिए, जिस लता को बचपन में गाना गाने से रोका गया, आज उनका नाम सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। तमाम मुसीबतों के बाद आज लता जी वो नाम बन चुकी हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। कई बार लता अपने इंटरव्यूज में बता चुकी हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से उन्होंने शादी नहीं की। उनके पिता के जाने के बाद उनके पिता के मित्र मास्टर विनायक दामोदर कर्नाटकी ने उन्हें इस हुनर से आजीविका कमाने का रास्ता दिखाया। आगे मैं आपको बताऊंगी कि जब उन्होंने पहली बार किसी फिल्म के लिए गाना गाया तो किसने उनके गाए हुए गानों को हटा दिया फिल्म से, और वो फिल्म कौन सी थी। लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गाना। हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार
दोस्तों, जिंदगी में पहचान बनाना इतना आसान नहीं होता। लता जी के लिए भी ये सफर बहुत मुश्किल रहा। 1948 में जब लता जी ने पार्श्व गायकी में कदम रखा, उस वक्त नूरजहां, अमीरबाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी जैसे लेजेंडरी सिंगर्स का संगीत की दुनिया में बोलबाला था। लता जी ने शुरुआती दौर में बहुत सारे रिजेक्शन को फेस किया। इसी कड़ी में एक बार शशिधर मुखर्जी ने फिल्म गुलाम में गाने के लिए लता जी की आवाज को खारिज कर दिया, लेकिन संगीतकार गुलाम हैदर चाहते थे कि लता ही इस फिल्म में गाना गाए। मुखर्जी के इस रवैये पर हैदर ने नाराज होते हुए उनसे कह डाला था कि एक वक्त आएगा जब तुम लता के पैरों में गिरकर अपनी फिल्मों में गाने की गुजारिश करोगे, और उनकी ये बात सच हुई। 1948 में फिल्म मजबूर में लता का गाया गीत दिल मेरा तोड़ा ओ मुझे कहीं का न छोड़ा हिट हुआ। इसके बाद शशिधर को लता जी के पास लौटना पड़ा। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बचपन से विनम्र स्वभाव की लता विवादों में भी घिरी है, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गाना। ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। मेरे ख्वाबों में जो आए। कैसा है कौन है वो जाने कहाँ है, ओ कैसा है कौन है वो जाने कहाँ है, जिसके लिए मेरे होठों पे हाँ है। अपना है या बेगाना है वो, सच है या कोई अफसाना है वो। देखे घूर घूर के यूं ही दूर दूर से, उससे कहो मेरी नींद न चुराए। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। मेरे ख्वाबों में जो आए। लता जी और मोहम्मद रफ़ी का झगड़ा बहुत चर्चा में रहा है। यह झगड़ा हुआ था गानों की रॉयल्टी को लेकर। 60 के दशक में लता जी, मुकेश जी और तलत महमूद ने एक एसोसिएशन बनाई और रिकॉर्डिंग कंपनी HMV और प्रोड्यूसर से उन्होंने मांग की कि गायकों को गानों के लिए रॉयल्टी मिलनी चाहिए। रफ़ी साहब इस मांग के खिलाफ थे। गुस्से में उन्होंने लता जी से ये तक कह दिया था कि वो उनके साथ अब गाना नहीं गाएंगे। तो लता जी ने भी उन्हें पलट कर जवाब दिया था कि आप ये तकलीफ मत करिए, मैं ही नहीं गाऊंगी आपके साथ। लेकिन लता जी जिस तरह से अपने हक के लिए लड़ना जानती हैं, उतनी ही वो विनम्र भी है। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके संपर्क में जो कोई भी आता है उनका मुरीद हो जाता है। देश की सुर कोकिला को यंग तरंग रेडियो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जाते जाते सुनते जाएं लता जी की आवाज में ये स्पेशल सॉन्ग। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां।
कलाई चाहे काली हो कलाई, जो भी चूड़ी पहनाए फंस जाए। हरी हरी चूड़ियों की देखे हरियाली, तुझे भीमा की न खेती सूख जाए। गोरी है कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलाइया से बढ़ेगा प्यार ये अपना, जब हद से बढ़ेगा होंगी तो होंगी रुसवाइयाँ। गोरी है कलाइयाँ भोला भाला भीमा